जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये साथियों आरपीएससी के द्वारा एक साथ दो भर्तियां निकाली गई हैं। एक तो चिकित्सा विभाग की भर्ती है, एक राजस्थान भूजल विभाग भर्ती है। दोनों ही भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी हम आपको देंगे। एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, सारी की सारी जानकारी आपको देने वाले हैं एकदम आसान और सरल भाषा में। आवेदन शुरू हो चुके हैं, इनकी लास्ट डेट वगैरह क्या रहेगी, पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं वो हम आपको स्क्रीन के ऊपर ही यहां पर दिखाएंगे और क्लियर कर देंगे। एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा, सारे के सारे डाउट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती की पूरी जानकारी को देख लेते हैं। कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता है, अपनी पूरी जानकारी को समझते हैं। देखो जी, राजस्थान लोक सेवा आयोग भर्ती 2024। राजस्थान में दो नई भर्तियां एक साथ हैं, चिकित्सा विभाग भर्ती और भूजल विभाग भर्ती। ठीक है, इनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साहब। जिसकी योग्यता है वो इसमें आवेदन कर सकता है। अब आ जाओ फटाफट से इसकी जो है पूरी की पूरी जानकारी को समझेंगे और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है साहब, चलो अब देख लो थे फटाफट से इनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन। मैं थान दिखा दूं एक बार। ये लो जी, ये लो थारो चिकित्सा विभाग को। ठीक है जी, आपको अच्छी प्रकार से दिख रहा होगा। ये चिकित्सा विभाग का नोटिफिकेशन है जो मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ये जारी किया गया है। चिकित्सा शिक्षा ग्रुप 1 विभाग के लिए राजस्थान चिकित्सा सेवा कॉलेजिएट ब्रांच में यानी कि बायोकेमिस्ट के पदों पर यह भर्ती है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पद स्थायी हैं। ठीक है साहब, स्थायी पद हैं। 13 पदों पर यह भर्ती है। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ पोस्ट बायोकेमिस्ट की, बायोकेमिस्ट के 13 पद हैं साथियों। 13 पद आप आराम से देख सकते हो। जनरल, SC, ST, OBC, MBC, WS इस प्रकार से। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो अनुसूचित जाति SC के 3 पद, ST के 3 पद 2014-15 की भर्ती के बैकलॉग के हैं साथियों। यानी कि SC का 3 पद और ST का 3 पद, ये जो पद हैं ये 2014-15 की भर्ती में खाली रह गए थे, उनको अब भरा जा रहा है। ठीक है जी, तो 6 पद तो ये अलग हैं, टोटल 13 पद हैं। इस चीज का ध्यान रख लेना। ठीक है जी, अब आगे की हम बात करते हैं। और ये जो भी नोटिफिकेशन है, ये सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको कहां पर मिलेंगे? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम पर डाल दिए गए हैं। सभी साथी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम पर ही डाले जाते हैं जो भी भर्तियों की नोटिफिकेशन होती हैं, जो भी खबरें होती हैं, वो सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती है। अब इस भर्ती में कौन आवेदन कर सकता है साथियों? अगर आप MSc हैं, अगर आप MSc हैं तो ही इसके लिए आवेदन कर पाओगे। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना भाई। MSc मेडिकल वाले जो हैं वो ही इसमें क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं साहब। MSc मेडिकल यानी कर रहे हो बायोकेमिस्ट्री, या फिर वो कर चुके हैं, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और दोनों भर्तियां MSc वाली हैं, पहले ही बता दूं साहब मैं। ठीक है जी, अब आ जाओ फटाफट से इसकी मैं जानकारी आपको दे देता हूं। देख लो आप, योग्यता वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं जो आप आराम से देख सकते हैं। ये लो जी, मैं आपको बता देता हूँ। ये है इसकी योग्यताएं। योग्यता मैं आपको बता दूं, MSc मेडिकल इन बायोकेमिस्ट्री, देखो ये लिखा हुआ है MSc मेडिकल इन बायोकेमिस्ट्री में अगर आप अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप कर चुके हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल आवेदन के लिए पात्र होगा वो व्यक्ति जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो चुका है या शामिल हो रहा है, वो भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। और इसमें चयन कैसे होगा साथियों? चयन इसमें परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा, दोनों ही होंगे। इसमें इंटरव्यू भी होगा 15 नंबर का। इंटरव्यू कितने नंबर का होगा? साक्षात्कार कितने नंबर का होगा साहब? 15 अंक का। ठीक है जी, और क्या होगा? पेपर होगा। ठीक है जी, वेतन वगैरह क्या रहेगा? ग्रेड पे 5400, बहुत अच्छा खासा वेतन मिलेगा लेवल 14 का। आयु सीमा क्या रहेगी? 1/1/2025 को आयु सीमा 37 साल से कम होनी चाहिए। यानी कि मैं आपको बता दूं 20 साल से 37 साल।
ठीक है। 20 साल का तो वैसे ही हो जाता है आदमी, अगर आप 18 के हैं तो भी भर सकते हैं, 19 के हैं तो भी भर सकते हैं, लेकिन 20 तो मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि एमएससी करेगा तो 20 साल का तो वैसे ही हो जाता है आदमी भाई, एमएससी करेगा तो 20 साल से 37 साल के लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। छूट भी है, किन किन को छूट है? जो राजस्थान के SC ST OBC MBC EWS के पुरुष हैं उनको तो 5 साल की छूट है, और जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है, और जो जनरल की महिला है उसको भी 5 साल की छूट है। जनरल की केवल महिला को, पुरुष को नहीं है। जनरल की केवल महिला को 5 साल की छूट मिलेगी, और जो बाकी के हैं इनको 5-10 साल ऐसे मिलेगी। ठीक है साहब, देख लो ये आराम से। ठीक है, यहाँ पर जनरल की महिला 5 साल और बाकी ये जो महिलाएं हैं इनको 10 साल। विधवा विच्छिन्न विवाह इनको भी छूट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। अब आगे की जो खबर है वो मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा देता हूं। चयन मैंने बता दिया, एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा 15 नंबर का। चयन प्रक्रिया अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल लिखित परीक्षा और स्थान का वो बता दिया जाएगा आपको। लिखित परीक्षा जो है साथियों वो आपकी होगी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से ली जाएगी, किसी भी प्रकार से ली जा सकती है, लेकिन ऑफलाइन ही मान के चलना तुम तो। आवेदन की तिथि 8 अक्टूबर 2024 से 6 नवंबर 2024 रात 12 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 8 अक्टूबर से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे साहब तुम्हारे, और 6 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। आवेदन कैसे करना है? ऑनलाइन होगा भाई, SSO ID के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। ई-मित्र के माध्यम से आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। ठीक है जी, आगे की बात कर लेते हैं। OTR होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, आप आराम से देख सकते हैं। OTR है, उसी के अनुसार आपका फॉर्म भरा जाएगा। पहले अगर किसी ने OTR करवा रखा है तो उसका फॉर्म फ्री भरा जाएगा, और अब OTR करवाओगे वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो आपके 600-400 लगेंगे भाई। ठीक है, सामान्य जो है उनके 600 और बाकी सबके 400। जनरल वालों के 600 हैं, बाकी सबके 400 रहेंगे। ठीक है साहब, और ये जो भी दिव्यांग वगैरह हैं इनके लिए सारी छूटें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा तुम्हारा एग्जाम का पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न है 150 नंबर का। रिटन एग्जामिनेशन 150 नंबर का होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का, 2.5 घंटे का समय मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग रॉन्ग आंसर 1/3 यानी कि साथियों 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान थे। सोचो तुक्का भी मार देंगे तो चल जाएगा ना, एक भी तुक्को कौन चाल लेगो, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी भाई, ध्यान रख जो बात को। ठीक है साहब, और इंटरव्यू के लिए यहाँ पर दे रखा है 15 मार्क्स, यानी कि साथियों इंटरव्यू 15 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है जी, बिल्कुल ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, हो गई साहब क्लियर, सब कुछ पता चल गया। योग्यता वगैरह, वेतन वगैरह सारी चीज़ें बता दी। MSC वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, बाकी कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा। और ये पूरा का पूरा जो नोटिफिकेशन है ये आप आराम से टेलीग्राम के ऊपर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें दूसरी भर्ती की, तो दूसरी भर्ती की बात कर लें। देखो भूजल विभाग की भर्ती है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं एक बार अच्छी प्रकार से। ये लो जी, ये है तुम्हारी भूजल विभाग की भर्ती। इसके देखते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा ही है, इसमें आपको अच्छी प्रकार से दिख रहा होगा। ये देखो टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स। ठीक है जी, इसको बोलते हैं तकनीकी सहायक भूभौतिकी। तकनीकी सहायक भूभौतिकी की ये भर्ती है, 3 पदों पर यह भर्ती है। इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हैं कब से? 1 अक्टूबर से। टेक्निकल असिस्टेंट जियोफिजिक्स के 3 पद हैं साथियों, केवल 3 ही पदों पर यह भर्ती है। इसका मैं आपको बता देता हूं, पूरी जानकारी दे देता हूं। ठीक है जी, चलो अब इसमें भी देख लेते हैं योग्यता वगैरह। इसमें भी वो MSc मांगी गई है भाई। देखो एट लेस्ट 2nd क्लास MSc या M.Tech इन जियोफिजिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी। किसी भी बोर्ड से आप MSc कर रहे हो या M.Tech कर रहे हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। MSc M.Tech वाले ही इसमें आवेदन कर पाएंगे, चाहे तो MSc हो चाहे M.Tech हो, वो ही इसमें आवेदन कर सकते हैं भाई। जो कर रहे हैं अब अंतिम वर्ष में हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, फाइनल वाले हैं वो भी कर सकते हैं भाई। ठीक है साहब, योग्यता हो ही गई। अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो चुका या शामिल हो रहा है वो व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा साथियों। लेकिन आयोजित
प्रतियोगी परीक्षा से पहले शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि जब परीक्षा होगी उसके बाद में जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं ना वेरिफिकेशन, तो आपको रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। ग्रेड पे 4200 की नौकरी है, बहुत अच्छी है। आयु सीमा देखो 1/1/2025 को 20 साल से 40 साल होनी चाहिए, यानी कि वही तुम्हारी एज 20 साल से 40 साल इसमें मांगी गई है। छूट भी है। राजस्थान राज्य के SC ST OBC EWS MBC के जो भी कैंडिडेट हैं पुरुष, उनको 5 साल की छूट है, और जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है, और जनरल की महिला है उसको भी साथियों 5 साल की छूट दी गई है, जनरल की महिला को भी। ठीक है साहब। और बाकी जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की, SC ST की महिला हो, OBC की हो, EWS की हो, MBC की महिला है तो उसको सीधे 10 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है साहब। और बाकी की बात कर लेते हैं। इसमें दो भर्तियां एक साथ हैं, इसमें मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूं। चयन वगैरह कैसे होगा, तो इसमें एग्जाम होगा भाई। चयन कैसे होगा साहब, इसमें एग्जाम लिया जाएगा आपका। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है साहब। परीक्षा का स्थान वगैरह बता दिया जाएगा। आवेदन 1 अक्टूबर 2024 से 30 अक्टूबर 2024 रात 12 बजे तक कर सकते हैं, यानी कि 1 अक्टूबर से फॉर्म शुरू और 30 अक्टूबर तक थारा फार्म चलेगा। ठीक है जी। लेकिन फार्म कौन भरेगो, MSc वालों या MTech वालों। ठीक है जी, ये बात को ध्यान रख जो थे सोचो कि साहब 10वीं 12वीं वाला भी कर देंगे, BA वाला भी कर देंगे, BSc वाला कर देंगे ना, MSc वाला ही करोगा, BSc वाला कोई कौन करे, ध्यान रख जो। फिर बरबर में कमेंट भी करोगा थे सब BSc वाला कर देंगे ना। OTR है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन 600-400। पहले अगर आपने OTR करवा रखा है तो आपका फॉर्म फ्री भरा जाएगा। और साहब ये देख लो तुम्हारी क्या है इसमें एग्जाम पैटर्न। जनरल नॉलेज राजस्थान की 40 क्वेश्चन 40 नंबर का, और थारे जियो फिजिक्स का 110% 110 नंबर का, टोटल 150% 150 नंबर का, 2.5 घंटा को समय, और रॉन्ग आंसर 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी भाई। तुक्काबाजी मत लगा दियो, हाँ यह बात ध्यान रख दो। ठीक है साहब। और आगे की जो भी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको सारी दे दी है, बाकी पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। सभी साथी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन कर ले में, टेलीग्राम के ऊपर ही आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। जो भी नोटिफिकेशन आते हैं भर्तियों से संबंधित सीधे के सीधे टेलीग्राम पर डाल दिए जाते हैं, तो आप सभी साथी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं, और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।